चढ़ावा चोरी पर सख्त, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोटाले को बताया गौ हत्या समान महापाप का, एसआईटी करेगी जांच। चढ़ावा चोरी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े कांग्रेस विधायक लखपत बुटौला, पर्यटन मंत्री का मांगा इस्तीफा, कहा भगवान का अपमान हुआ है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी पर गणेश गोदियाल का बड़ा सियासी हमला, बोले बीकेटीसी अध्यक्ष तुरंत पद छोड़े, कहा विपक्ष के नेतृत्व में हो जांच। लक्सर में विधायक निधि में बड़े घोटाले का पर्दाफाश, कागजों में बनी सड़क मौके से गायब, 3 अफसरों को नोटिस जारी। ऋषिकेश पुलिस ने 3 नशा तस्करों को दबोचा, अवैध अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 4 पेटी अवैध शराब बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नई शिक्षा नीति उल्लास के तहत उपलब्धि और ऐसे में देश का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव हासिल हुआ। उत्तराखंड के राज्यपाल ने स्वीकृति दी है, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की स्वीकृति दी गई है। सीएम धामी ने उपलब्धि को मील का पत्थर कहा है। सरकार के सतत प्रयासों से और इसी के साथ जन भागीदारी से ये उपलब्धि हासिल हो पाई है, ये बात कही गई है। सीधे तौर पर राज्य की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की स्वीकृति मिल गई है। सीएम धामी ने उपलब्धि को मील का पत्थर कहा है। उत्तराखंड ने बड़ी उपलब्धि और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। देश का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव हासिल हुआ है राज्य को। उत्तराखंड के राज्यपाल ने इसके मद्देनजर स्वीकृति भी दी है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बड़े आरोप पर सियासत गर्मा गई है। गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यमकेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे के धन की चोरी कराई जा रही थी। गोदियाल के आरोप पर तिलमिलाई बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। यमकेश्वर चुनाव लड़ने को चढ़ावा चोरी, गोदियाल के आरोपों पर बीजेपी बिफरी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में खेल बढ़ा, पीसीसी अध्यक्ष बोले बीजेपी का जवाबी हमला। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा आरोप लगाया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। गोदियाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यमकेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए मंदिर के चढ़ावे का पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। हालांकि गोदियाल ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन पीसीसी चीफ का कहना है कि ऋषिकेश में बीकेटीसी कार्यालय से ये सारा खेल चल रहा था। गोदियाल ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो सामने आएगा कि मंदिर के चढ़ावे को लेकर क्या कुछ खेल चल रहा था। गोदियाल ने सीएम धामी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कमजोर मुख्यमंत्री के कारण प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। गोदियाल ने बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले की जेपीसी जांच और बीकेटीसी अध्यक्ष के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की हाई लेवल जांच के आदेश देते हुए 15 दिन में रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले में कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस सियासी कारणों से मनगढ़ंत आरोप लगाने में लगी हुई है। लेकिन ये जरूर मेरे पास ये बात आई कि ऋषिकेश दफ्तर में बैठकर कि यमकेश्वर से किसी को चुनाव लड़ना है और बद्रीनाथ समिति के नाम पर सामान इकट्ठा करके और यमकेश्वर में जमा किया जा रहा है, ये बातें मेरे संज्ञान में आई हैं। तो मैंने कहा ना, प्रदेश में जब मुख्यमंत्री अगर स्ट्रिक्ट नहीं है, भ्रष्टाचार के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं है, व्यभिचार के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं है, तो हर जगह ये बातें होंगी, हर जगह लोग खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के जो मानसिकता रखते हैं वो हर जगह इस प्रकार की कोशिश करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी जिस प्रकार हल्की बयानबाजी पर उतर आए हैं और अब उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, और उनका ये कहना कि बद्रीनाथ चोरी का पैसा ये यमकेश्वर विधानसभा में चुनाव लड़ने के काम आएगा, इतना हल्का स्टेटमेंट, इतनी हल्की बात करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस कितनी हल्की हो चुकी है। और कांग्रेस का ये हल्कापन, कांग्रेस की जो कभी गरिमा है कि विदाई की ओर है, बचा कुचा जो वजन था कांग्रेस का, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव
प्रमोद नौटियाल को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सीएम धामी ने पूरे मामले की हाई लेवल जांच के आदेश देते हुए 15 दिनों में जांच की रिपोर्ट मांगी है। सरकार की ओर से बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में जो भी कदम उठाए जा रहे हों, लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार आरोपों के वार कर रही है। अब चुनाव लड़ने के लिए चढ़ावे की चोरी का गंभीर आरोप पीसीसी अध्यक्ष ने लगाया है, जिससे इस मुद्दे पर रार और तेज होने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के आरोप में बीकेटीसी अध्यक्ष के कार्यालय में तैनात पीए को निलंबित कर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि दान चढ़ावा हेराफेरी पर कठोर कार्रवाई की गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच समिति बनाए जाने का स्वागत किया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जहां लाखों करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र है, जिस प्रकार का वहां पर 3 तारीख को आरोप लगाए गए कि एक बद्रीनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी द्वारा जो गणना कक्ष है उसके अंदर कहीं कोई अनियमितता पाई गई, तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को तत्काल निर्देशित किया गया कि जो भी गणना कक्ष में कर्मचारी अधिकारी गण हैं, जो भी इससे संबंधित वहाँ पर उपकरण लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे सीसीटीवी हों और भी सारी चीज़ें, हर पहलू पर जो है कि उन सबको सुरक्षित कर लिया जाए। और तत्काल ही शाम तक 3 तारीख को एक जांच समिति गठित कर दी गई थी, जो बद्री केदार मंदिर समिति के वरिष्ठ अधिकारी इसमें सम्मिलित किए गए थे। और उसके बाद कल जैसे ही ये टीम वहाँ पर पहुंची है, वो टीम पहुंचने के बाद ही प्रथम दृष्टया उन्होंने पाया कि कहीं कोई संदेह उसमें प्रकट हो रहा है। तत्काल हमने इसका संज्ञान लेते हुए मंदिर समिति ने उस कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की और देर रात्रि उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई बद्रीनाथ केदारनाथ थाने में। भाजपा ने बद्रीनाथ चोरी प्रकरण को लेकर धामी सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया है। पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं हो, जेल जाने से बच नहीं सकता है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कमिश्नर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति मामले की जांच कर रही है, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। साथ ही ये भी तय किया गया है कि जांच की जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें सिर्फ विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसमें कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ चोरी मामले में सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकाल में हुई वक्फ बोर्ड की गड़बड़ी की याद दिलाई। शादाब शम्स ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में उन्होंने वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी की शिकायत की थी, तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि इससे मुस्लिम वोट बैंक कम हो जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बद्रीनाथ चोरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को मजा आ रहा है आरोप लगाने में, इस तरह की लाइनों के ऊपर राजनीति करने में। अच्छा होता हमने भी एक आरोप लगाया था कि उनके कार्यकाल में बड़ी लूट हुई है, वक्फ में लूट के अड्डे बने हैं वक्फ बोर्ड, और उनकी लूट को उजागर करने में अगर वो ईमानदार होते तो उसमें साथ देते। अगर वो ईमानदार होते तो जो मस्जिदों की संपत्तियों पे लूट हुई है, जो दरगाहों पे लूट होती है, उसके खिलाफ भी वो आवाज उठाते। टिहरी के थथ्यूड़ विकासखंड मुख्यालय में जौनपुर ब्लॉक के मुख्य चौराहे से रामलीला मैदान तक कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन का शुभारंभ कांग्रेस प्रदेश चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह चौहान ने किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रीतम सिंह चौहान ने भाजपा सरकार पर महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला। आज हम धनोल्टी विधानसभा के थथ्यूड़ में पहुंचे हैं। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन संकल्प यात्रा का संचालन करने का काम करेंगे, और उसी कड़ी में आज ये टिहरी जनपद की अंतिम विधानसभा थी। जिस तरीके से लोगों का सैलाब उमड़ करके आया है, ये संकेत है इस बात का कि लोग डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हैं और इस राज्य के अंदर बदलाव चाहते हैं, और बदलाव की स्थिति में
कांग्रेस की ओर बड़ी आशा भरी निगाह से लोग देखने का काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम जो है पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार इस सूबे को देने का काम करेगी। देखिए, हम उत्तरकाशी जनपद की तीनों विधानसभा, टिहरी जनपद की 6 विधानसभा, ये आज 9वीं विधानसभा हमने पूरी की है। मैंने पहली बार देखा है कि जनता में बड़ा उत्साह भी है कांग्रेस के प्रति और भाजपा के प्रति बड़ा आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग भारी बारिश में भी छाता लेकर उमड़ पड़े हैं और कांग्रेस के लोगों में भी वो मेहनत करने को तैयार है कि कांग्रेस की सरकार लानी है। और स्थिति है भी ऐसी कि इस सरकार ने पूरे प्रदेश का बंटाधार कर दिया। इसने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश में परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था, जिसका आज जो है प्रथम पड़ाव यहाँ पर आज थतूड़ विधानसभा धनोल्टी का थतूड़ में समापन हुआ है। आज का जो परिवर्तन संकल्प यात्रा थी धनोल्टी विधानसभा की, मैं सारे कार्यकर्ताओं को, चारों ब्लॉकों के अध्यक्षों को और पूरी टीम को और उन कार्यकर्ताओं को जो बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इससे लगता है कि इस सरकार से लोग जो है पीड़ित हो रखे हैं और उसका गुब्बार वैसे निकाल नहीं सकते थे, लेकिन आज दिल से लोगों ने अपना गुब्बार निकाला। आज परिवर्तन संकल्प जो आयोजन किया गया, इसमें जो जनता का जन सैलाब था, इससे एक मिसाल धनोल्टी विधानसभा के लिए, सत्ताईस के लिए अवश्य हमारा धनोल्टी का विधायक कांग्रेस का बनेगा, ये आज निश्चित मान लिया हम लोगों ने। और जनता भी हर तरह से परेशान है, क्योंकि जो भाजपा की नीति है, कई नीतियां ऐसी है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है। इन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सुशासन का नारा दिया था, लेकिन ये जो सरकार है कुशासन की सरकार है। और इस बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। लखनऊ में भाजपा की रैली के दौरान हनुमान का भेष धरकर नृत्य कराए जाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में इस मामले को लेकर पुरजोर विरोध देखने को मिल रहा है। अखंड परशुराम अखाड़े के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान हनुमान से इस कृत्य के लिए क्षमा याचना की है। अखंड परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधीर कौशिक ने इस मौके पर कड़े शब्दों में भाजपा नेतृत्व को आड़े हाथों भी लिया। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन आतुर राम काज करिबे को आतुर रघुवर सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बस पधारी नंद जरावा आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है, क्योंकि बार बार देखने को मिल रहा है पाल्टी हिंदूवादी सरकार। और पहले राम जी का हाथ पकड़कर कौन चले? देश के राजा। ये राम जी को लाए हैं क्या? राम जी इन्हें लाए हैं। और आज राम भक्तों के ऊपर कितना बड़ा कुटारा घात किया है, और अभी बीच में हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं समाज का। और अब जो हमारे नए नवेले अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय भाजपा के और प्रदेश अध्यक्ष रथ में सवार हैं और अपना झंडा देके भाजपा का और हनुमान जी को नित्य करा रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे सनातन का नहीं। अरे हम तो सनातन का ध्वज लेके चलने वाले इंसान हैं। ये हमें इसलिए करना पड़ा कि लखनऊ में अभी 1-2 दिन पहले बीजेपी के कुछ नेता हैं,
उन्होंने हनुमान जी के स्वरूप को बना करके और रोड पे वो खुद तो बैठे हैं ऊंचे सिंहासन पर, और हमारे जो चिरंजीव हैं जो कलयुग के अवतारी हैं, कलयुग में भी उनका पहरा है, उनको एक स्वरूप बना करके रोड पे जो अपनी पार्टी का झंडा दे करके जो नृत्य जो नचाया गया है, उसके विरोध में आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। और हनुमान चालीसा का पाठ करके हमने ये प्रार्थना की है हमारे हनुमान जी, बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी से, कि उन लोगों को सतबुद्धि और ना आगे बढ़ने का कोई रास्ता हो तो दे, नहीं तो उनकी बुद्धि को ठीक करे। कर्णप्रयाग विकासखंड सभागार में बहुविभागीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्वरोजगार और उद्योग से जुड़ी योजनाओं पर भी विशेष फोकस रहा। कार्यक्रम में अधिकारियों ने लोगों को विभागीय योजनाओं, पात्रता आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। पखवाड़ा अभी चल रहा है जो पूरे राज्य अंतर्गत, उसमें जनपद चमोली के अंतर्गत अभी ये 3 फेजेज में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें से जो पहला फेज है वो थीम आधारित कार्यक्रम है। हर एक जो सब डिवीजन है उसके लिए एक थीम डिसाइड की गई है। जैसे कि कर्णप्रयाग जो विकासखंड है, यहाँ की जो थीम है वो है उद्योग, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग पर आधारित, यानी कि जो भी कुटीर उद्योग हैं या छोटे उद्योग हैं जिससे आम जनमानस को और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके आय में संवर्धन कैसे किया जा सकता है, उनको रोजगार के अन्य साधन कैसे दिए जा सकते हैं, इस पर ये आधारित थी। और इसके बाद जो अगला फेज होगा उसमें बहुउद्देशीय शिविर होने हैं, जो कि कर्णप्रयाग ब्लॉक में 2 शिविर होने हैं, एक सोनला में और एक डिमर में। जैसे कि सेवा सुशासन पखवाड़ा के अंतर्गत विभाग जो हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योग विभाग के महाप्रबंधक जी आ रखे हैं, उन्होंने उससे रिलेटिव जो भी जनता के लिए योजनाओं का लाभ मिलेगा वो उन्होंने उसके बारे में बताया है। और उस जो भी सरकार की योजनाएं अभी हैं उनके लिए उनका डिटेल्स, जो भी नई योजनाएं या जो भी पहले से योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है। यहाँ पे जो सेवा सुशासन का कार्य उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें तमाम जो जानकारी दी जा रही है वो जो है संबंधित विभाग उसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा रहा है। और जो लाभार्थी हैं वो जो भी उनकी समस्याएं हैं या जो भी उनकी जानकारी का जो भी अभाव है वो उसको वहाँ पर सही ढंग से उनको पूरी जानकारी दी जा रही है, जिससे वो अपने रोजगार के संबंधित जो भी, चाहे आप उसको ये लगा लीजिए कि कच्चे माल से संबंधित है या प्रशिक्षण से संबंधित है या लोन से संबंधित है या फिर उसको मार्केटिंग से संबंधित है, वो तमाम जानकारियाँ यहाँ पे जो यहाँ पे लाभार्थी हैं उनको दी जा रही है। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।